नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। HFCL लिमिटेड स्टॉक के अंदर अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप निवेश करना चाहते थे या निवेश कर चुके हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बड़ी खबर है और इस खबर की बदौलत आप लोग और भी मुनाफा कमा सकते हैं इस स्टॉक के अंदर अगर आप पहले से निवेश थे। और जो लोग निवेश नहीं किया, जिन्होंने अभी तक सोच रहे थे, वो भी एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छी एंट्री जो है अब पा सकते हैं। ऐसी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो आइए मैं डिटेल में आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो में जो भी लेवल्स आपको दिए जाएंगे, जो भी टेक्निकल एनालिसिस किया जाएगा, उसे आप लाइव अपने पास सेव कर सकते हैं। यानी कि मैंने जो चार्ट के ऊपर चीज़ें दिखाई हैं, आप उसे सेव कर सकते हैं। कोई ट्रेंड लाइन है, कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, आप लाइव उसे देख सकते हैं। कहाँ पर? आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया गया है इस पेज का। जैसे ही आप इस पेज पे आते हैं, लिंक पे क्लिक करके ये समझ जाएगा .in वेबसाइट है हमारी। आपको यहाँ पे फॉर लाइव चैट आएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना और लाइव आप लोग देख पाओगे हमारी जो भी लर्निंग या फिर जो भी हमने एनालिसिस किया हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले HFCL स्टॉक की फंडामेंटल, और उसके बाद मैं आपको न्यूज़ भी बता दूंगा। 113 रुपये के करीब आज ये क्लोज हुआ है और अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। एंड ऑफ द डे थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो सबसे पहले तो बता दूं कि कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है, इसी के साथ कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो, कर्जा कम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट को कैश में 2024 में ये कन्वर्ट नहीं कर पाई है, ये बात ध्यान रखना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में थोड़ी सी दिक्कत आई है, ये बात ध्यान रखिएगा। बट ज़रूरी नहीं है कि एक साल अगर दिक्कत आई है तो आगे भी आएगी, ऐसा नहीं होता। समटाइम कुछ चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि समटाइम हमें पैसा नहीं मिलता जो हमने काम किया होता है। तो अगर 3-4 साल ऐसी चीज़ें होती जाए तो गलत है, एक साल बीच में हो जाए तो चलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ओके। इसके बाद अगर बात करें, इसमें प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 37.68% की है। थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची है, बट 44% स्टॉक प्लेज भी है। तो प्लेज स्टॉक से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। आपकी पसंद में अगर आते हैं, आपको पता है प्लेज क्यों किया है, तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, एफआईज की बात करें, यहाँ पर अच्छे खासा होल्ड करते हैं, लेकिन ये भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। डीआईज की बात करूँ तो ये यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बाकी रही बात पब्लिक की, तो 47% के करीब पब्लिक भी है। म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो इनकी स्टडी के अंदर भी ये स्टॉक आता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला शेयर होल्डिंग पैटर्न से? शेयर होल्डिंग पैटर्न से दिख रहा है कि भैया एफआईज की नज़र इस स्टॉक पे ज़रूर है और वो इन्वेस्ट भी कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड की भी है और हमारे डोमेस्टिक प्लेयर डीआईज की भी है। तो यानी कि अगर हम इसमें पैसा लगा रहे हैं तो डोंट वरी, बड़ा पैसा भी इसमें निवेश है। उनकी नज़र में भी ये स्टॉक है, वो भी इसे अच्छा मानते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी बैलेंस शीट के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, न्यूज़ ऐसी है कि HFCL के अंदर आज 108 रुपये के करीब बड़ी डील हुई है। 40.28 करोड़ के करीब ये ब्लॉक ट्रेड हुआ था और ये बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि जिस लेवल पे ये डील हुई है एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी मैं आपको सबसे पहले बैलेंस शीट बता दूं। तो दोस्तों, बैलेंस शीट को अगर मैं देखता हूं तो रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा खासा है और ये इंक्रीज़ हो रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग बिल्कुल छोटी सी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग बिल्कुल छोटी सी है। तो 1000 करोड़ का आप कह लो कि कर्जा है। बाकी भैया देखो, इसके कंपेरिजन में रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 38, तब भी इनके पास कितना पैसा बचता है एंड ऑफ द डे? कहीं ना कहीं 28 करोड़। बाकी अगर हम बात करें स्टॉक की, करंट इन्वेस्टमेंट छोटी सी है, इन्वेंट्री 774 करोड़ की है। पैसा आने वाला कितना है? 2215 करोड़। कैश एंड इक्विवेलेंट अच्छा खासा होल्ड करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी हैं। तो बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि कैश रिच कंपनी है। तो यानी कि फंडामेंटल कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल के लिए नहीं है, ओके है कंपनी। अब आ जाते हैं सीधा टेक्निकल बेसिस। तो दोस्तों, टेक्निकल बेसिस का ये चार्ट है जो आपके सामने है। ध्यान रखना, 117 रुपये के ऊपर अगर ये मंडे के दिन निकलता है तो उस केस में हम इसमें 106, 108 का भी एक स्टॉप लॉस लगाकर कहीं ना कहीं 124 और 127 रुपये के टारगेट के लिए इसमें जा सकते हैं। बाकी जिस तरह से ये स्टॉक निकला हुआ है, कहीं ना कहीं अगर ये 108 से एक अच्छी सपोर्ट लेके निकलता है और ये 40 करोड़ की अच्छी खासी डील हुई है, तो हो सकता है आपको दोबारा एक अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखे और सीधा आराम से ये 140 रुपये तक भी जा सकता है। बट ध्यान रखना, हमारा पहला टारगेट 127-28 रुपये का है। एज़ पर दिस डील ये आना चाहिए। स्टॉप लॉस 108 रुपये का ही रखेंगे या फिर 106 रुपये, इससे बड़ा नहीं रखना है, ये बात ध्यान रखिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप 1 आवर के बेसिस पे लगाते हो तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन है और इसी के साथ ये प्रीवियस इसका हाई भी था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है
तो इसके बेसिस पे कम से कम यहाँ तक 126 से 127 रुपये इसको जाना चाहिए। तो आप इस डील की बदौलत एक छोटा प्रॉफिट, छोटा नहीं बोलूँगा मैं आप लोगों को, अगर आप ध्यान से यहाँ से देखते हैं और यहाँ तक एक टारगेट लेते हैं तो कम से कम 9.5% का रिटर्न है, जो कि आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल सकता है। ये बात ध्यान रखिए। तो इस डील के अकॉर्डिंग यहाँ से एक रिवर्सल ज़रूर आना चाहिए ऊपर की तरफ, अगर लेकिन ये 106 के नीचे निकलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे घबराने वाली बात भी है। 82.76 के लेवल आ सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें सबसे अच्छा प्राइस कौन सा है भैया? मुझे 60 रुपये 54 पैसे पे मिले, मैं वहाँ बाइंग करना चाहूँगा। 29 से 19 मिले, मैं वहाँ बाइंग करना चाहूँगा। बाकी बीच में एवरेज के लिए 108 106 का भी लेवल है, 82 से 76 का भी है। आपको थोड़ा सा टेक्निकल आना चाहिए। अगर टेक्निकल आता है तो जैसे ही स्टॉक इन लेवल्स के पास आता है आप रिवर्सल का वेट करते हुए एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी 108 पे आया है, हमें पहला पॉइंट मिला कि ब्लॉक डील हुई है। इसी के साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि एक ट्रेंड लाइन है और एक रेजिस्टेंस भी है। तो जैसे ही क्रॉस करेगा हमें पता है यहाँ से रिवर्स हुआ है, इसका मतलब यहाँ की सपोर्ट ली गई है। हम यहीं का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है आराम से 126 रुपये 70 पैसे का, 80 पैसे का, वहाँ तक हम एक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिस तरह से ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, एज पर दिस आई बिलीव दैट अगर आप इसमें बुलिंगर बैंड लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बार नीचे की तरफ कोशिश कर रहा है 101 रुपये जाने की। तो ध्यान रखना, अगर 108 106 के नीचे निकला तो 101 ये अभी ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में ज़रूर है जब तक ये 20 SMA के नीचे नहीं आता। ध्यान रखना, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको 20 SMA का वेट करना चाहिए। आपको नहीं पता 20 SMA क्या होता है, हमारा मनी मेकर चैनल ज़रूर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के हिसाब से जो भी एवरेज करना चाहता है, फ्रेश एंट्री करना चाहता है, इस 117 के ऊपर करे। स्टॉप लॉस 108 ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। जो लोग लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं उनके लिए 108 106 एंट्री का पॉइंट रहेगा, 82 76 एंट्री का पॉइंट है, 60 से 54 एंट्री पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक फॉल किया और ले लिया, यहाँ पे कोई रिवर्सल होना चाहिए, कुछ कैंडल बननी चाहिए, कोई कंसोलिडेशन होना चाहिए, कोई ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट आया, डन। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे है ना, ये देखो ब्रेकआउट आया इसी लेवल से, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ चल पड़ा। दोबारा जब ये देखिए यहाँ पर आया था इस ट्रेंड लाइन पे, तो अब यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते ब्रेकआउट आया, ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो कुछ इस तरह के सिनेरियोस बनते हैं जिसमें आपको रिवर्सल दिखते हैं। ऐसा नहीं होता किसी भी स्टॉक को गिरते हुए पकड़ लिया जाए। फॉलिंग नाइफ की तरह होता है, हाथ कट जाता है, कभी कभी पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भी ले जाता है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सब